शिप कहिए या समुद्री जहाज, चाहे कार्गो शिप हो, मर्चेंट शिप हो या फिर टूरिस्ट शिप, समुद्र की लहरें और भारी हवा के सामने हमेशा असुरक्षित ही रहते हैं। सालाना कई जहाज और उसमें यात्रा करते लोग समुद्र के शिकार बन जाते हैं। नॉर्वे के समुद्र में 12 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठी और फंस गया एक जहाज। हिंद महासागर को पार करते हुए एक जहाज में केमिकल्स की वजह से लगी आग। इन दुर्घटनाओं की वजह से हुआ करोड़ों का नुकसान। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब एक शिप समुद्र में किसी कारण डूबता है, टूटता है या बीच समुद्र में आग पकड़ लेता है तो होती है बड़ी जानहानि और नुकसान होता है लोगों को, कीमती सामान को, और सबसे बड़ा नुकसान होता है पर्यावरण को, क्योंकि इन दुर्घटनाओं की वजह से समुद्र में काफी पॉल्यूशन फैलता है, जिसके कारण कितने ही समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। फिर आती है सामने इन्वेस्टिगेशन टीम और तैयार करती है एक लंबी लिस्ट जिसमें जानहानि और नुकसान का हिसाब होता है। हर साल ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। दोस्तों, हर हफ्ते दुनिया में किसी न किसी जगह एक जहाज डूब जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मीडिया इन बड़े हादसों को आपके सामने नहीं लाती। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही हादसों और उनके निकले गंभीर नतीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शिपिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हजारों शिप समुद्र में यात्रा करते हैं और दुनिया के 90% व्यापार का आदान प्रदान संभालते हैं। सामान को एक देश से दूसरे देश लेकर जाने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल होता है। एक एवरेज कंटेनर 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 8.5 फीट ऊंचा होता है और एक शिप में ऐसे हजारों कंटेनर्स को लगाया जाता है जिसमें अलग अलग किस्म का सामान लोडेड होता है, जैसे कि गैस, तेल और अलग अलग किस्म की मशीनें। ऑयल और गैस बिजनेस का 61% ट्रांसपोर्ट सिर्फ समुद्री शिप से ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएन के एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में मालवाहक शिप्स की संख्या 1,03,000 से भी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, दुनिया में कई हजार जहाज तो बिना रिकॉर्ड के ही काम करते हैं। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारा समुद्र कितना विशाल है और शिपिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी। फ्रांस की एक संस्था विजीपॉल समुद्री हादसों और उसके नुकसानों पर नजर रखती है। उसके मुताबिक पिछले 15 सालों में समुद्री व्यापार काफी बढ़ा है और ज्यादा माल ढोने के लिए जहाजों का साइज भी बढ़ा है। अब एवरेज साइज के 22,000 कंटेनर्स को एक बार में ही लोड किया जा सकता है, क्योंकि जहाजों की लंबाई भी 400 मीटर तक हो गई है। 2002 तक सिर्फ 6,000 कंटेनर्स को ही भरा जा सकता था, लेकिन आज 22,000 कंटेनर्स एक ही शिप में आ जाते हैं। इसका कारण है इंटरनेशनल बिजनेस में कॉस्ट कटिंग, जिसके कारण इतना बड़ा रिस्क उठाती हैं शिपिंग कंपनीज। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटाने के लिए शिप्स को तो अपडेट करके बड़ा कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा और शिप प्रोटेक्शन सिस्टम्स इतनी तेजी से अपडेट नहीं हो पाए, जिसके कारण हर साल शिप्स डूबने के किस्से भी बढ़ने लगे। मर्चेंट शिप कंपनीज के पास कई किस्म के जहाज हैं, जिसमें वो हर तरह के प्रोडक्ट्स को लोड करके जल्द से जल्द व्यापार को बढ़ाने की कोशिशों में लगी रहती हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ काफी रिएक्टिव होते हैं। सो अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और शिप में आग लग जाती है तो हर किस्म की आग बुझाने के लिए फायर सेफ्टी भी होना जरूरी है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स में लगी आग को समुद्री पानी से ही बुझाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी आग पानी से और भी भड़क सकती है हाइड्रो रिएक्टिविटी की वजह से, तो उनके लिए अलग व्यवस्था जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट शिपिंग जहाज ही नहीं, पूरी दुनिया की तेल की भूख को मिटाने के लिए ऑयल शिप्स का साइज भी काफी तेजी से बढ़ा हुआ। 1878 में केरोसिन के लिए पहला सक्सेसफुल ऑयल टैंकर शिप बनाया गया था, जिसकी लंबाई सिर्फ 56 मीटर थी और चौड़ाई 8.25 मीटर ही थी। आज के अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर की लंबाई 415 मीटर्स और चौड़ाई 68 मीटर्स है। इसकी कैपेसिटी पहले के जहाजों से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, इतने बड़े जहाजों को पानी में उतारना और चलाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं। जितना बड़ा जहाज उतने ही बड़े नुकसान का रिस्क।
क्या आपको पता है कि 2010 से 2018 तक यानी कि सिर्फ 8 सालों में ही ऑयल कैरियर्स में 10 बड़े हादसे हुए हैं। इन हादसों में ट्रांसपोर्ट हो रहे ऑयल्स का 51% ऑयल समुद्र में घुल गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन हादसों में से आधे से ज्यादा हादसे दूसरे शिप से टक्कर खाने की वजह से हुए हैं। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि सिर्फ 1 लीटर तेल 10 लाख लीटर पानी को बर्बाद कर देता है। ये समुद्र में रिसा हुआ तेल पानी के ऊपर एक परत बना लेता है और समुद्री जीवों तक ऑक्सीजन और सूर्य की किरणों को नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से समुद्री जीवों और वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचता है। परिणाम के तौर पर अनगिनत समुद्री जीव अपनी जान खो देते हैं और केमिकल से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होता है। सितंबर 2019 में पूर्वी उत्तर ब्राजील में जब एक ऑयल टैंकर डूबा तो कई किलोमीटर तक समुद्र काला पड़ गया था। अगस्त 2020 में मॉरिशस को एमवी वाकाशियो ऑयल रिसाव की वजह से एनवायरमेंटल इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त इतना तेल रिसा था कि दुर्लभ वन्य प्राणियों की सेंचुरी तक पहुंच गया था। सितंबर 2020 में जापान के पास एक बहुत बड़ा जहाज डूब गया जिसमें 6000 गायें थी। श्रीलंका में मई 2021 में एक शिप में बड़ा हादसा हुआ और पूरा शिप आग में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा और बहुत सारे प्लास्टिक पॉलीमर्स समेत कई टन केमिकल्स समुद्र में घुल गए। इस कारण बहुत सारे कछुए मर गए और समुद्री तट भी कई महीनों तक दूषित रहा। मार्च 2022 में पुर्तगाल के पास 4000 लग्जरी कार्स के साथ एक बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। उनमें से कई तो लिथियम बैटरी वाली कार्स थी। दोस्तों, ये सारे हादसे तो वो हैं जिन्हें मीडिया में दिखाया जाता है, लेकिन डेटा हमें बताता है कि 2011 से 2021 के दशक में तकरीबन 892 शिप्स डूब चुके हैं, जिनमें 357 कार्गो शिप्स, 72 पैसेंजर शिप्स, 64 बल्क कैरियर्स और 42 टैंकर्स शामिल हैं। यूएन ने एक अंदाजा दिया है कि धरती के महासागरों में करीब 30 लाख जहाजों का मलबा पड़ा है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। 2020-22 के लॉकडाउन की वजह से इन हादसों में कमी जरूर हुई थी, लेकिन अब फिर से ये हादसे बढ़ने लगे हैं। IHS मार्केट की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर के सभी देशों के 10 लाख लोग शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। 2015 से 2019 के बीच 527 लोगों की समुद्री हादसों में मौत हो गई और 509 का अभी तक कोई अता पता नहीं है। विजिपोल का मानना है कि शिपिंग इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है, नहीं तो बड़े हादसे होते ही रहेंगे। यानी कि मरीन बिजनेस में काफी बड़े बदलाव के लिए सोच विचार करनी पड़ेगी। जहाजों के डिजाइन्स में बदलाव, सिक्योरिटी और सेफ्टी में बदलाव, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव और केमिकल्स के ट्रांसपोर्ट को और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 175 देशों ने पिछले 50 सालों में काफी बदलाव किए हैं। क्रू मेंबर्स की सुरक्षा, प्रदूषण, एक्सीडेंट और फैसिलिटीज में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन उसमें भी लोकल बनाम ग्लोबल इंटरेस्ट की बातों में भेदभाव साफ नजर आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन सभी देशों को अपने मतभेद मिटाकर शिपिंग इंडस्ट्री को और सेफ नहीं बनाना चाहिए? कुछ मतभेदों के चलते जान और माल का इतना बड़ा नुकसान सहते रहना कहां की समझदारी है? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें और इस जानकारी को आगे भी शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।